नमस्कार दोस्तों, साइंस विद सचिन सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम के लिए जनरल साइंस की स्पेशल टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज में मैं आपको हल कराऊंगा जनरल साइंस के प्रत्येक टॉपिक के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, मेरे पढ़ाए हुए सैकड़ों विद्यार्थी इंडियन आर्मी के अंदर सेलेक्ट हो चुके हैं और मेरे पढ़ाए हुए नोट्स और प्रश्नों से हमेशा इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम में 90% से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, तो जो दोस्त इस बार इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, अगर आप ईमानदारी से तैयारी करोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको वर्दी से दूर नहीं कर सकती। तो जो दोस्त इस बार इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, मैं जो इस बार इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए कुछ लाइनें गुनगुनाना चाहता हूँ। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसा बना आशियाना, तो बोली बढ़नी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो दोस्तों आपको ईमानदारी से तैयारी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से मैं आपको इंडियन आर्मी के जनरल साइंस के सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल कराऊंगा। और दोस्तों, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन प्रश्नों को आपको अपनी कॉपी के अंदर लिखना है और बार बार रिवीजन लगाना है। दोस्तों, इन प्रश्नों के बाद एक प्रश्न भी बाहर नहीं जाएगा दोस्तों आपके एग्जाम में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ विटामिन के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न स्पेशल इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पर्सन है, काफी इंपॉर्टेंट है। घाव बढ़ने में सहायक विटामिन है। ऑप्शन देखते हैं ए, बी, डी और सी। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि घाव बढ़ने में सहायक विटामिन कौन सा होता है? सी होता है। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा रे? फर्स्ट का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन पे चलते हैं दोस्तों। पर्सन संख्या सेकंड है दोस्तों, वह विटामिन जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। ऑप्शन देखते हैं ए, बी, डी और सी। तो याद रखना है दोस्तों कि सब्जियों को गर्म करने पर सबसे पहले नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है? सी है। ठीक है, तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों। और ये भी याद रखना है विटामिन सी को ऊष्मा संवेदी विटामिन भी कहा जाता है। ऊष्मा संवेदी विटामिन कौन सा है? तो क्या बताओगे रे? विटामिन सी को ऊष्मा संवेदी विटामिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन है दोस्तों, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन देखते हैं B1, B2, B6 और B12। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि बेरी नामक रोग विटामिन B1 या B की कमी से होता है। ठीक है, तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा रे? तीसरे का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि विटामिन B1 या B का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं दोस्तों। पर्सन संख्या 4 है, हाँ जी, रतौंधी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है। तो रतौंधी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन देखते हैं ए, ई, डी और सी। तो याद रखना है दोस्तों, रतौंधी नामक रोग विटामिन ए की कमी से होता है। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और विटामिन ए का उत्तम स्रोत क्या होती है? गाजर। ठीक है, गाजर के अंदर विटामिन ए पाया जाता है सबसे ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन है दोस्तों, पर्सन संख्या 5। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन देखते हैं रॉबर्ट हुक, ग्रेगर जॉन मेंडल, फंक और लुईस पास्चर। तो याद रखना है दोस्तों, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? फंक ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, विटामिन शब्द सबसे पहले किसने दिया था? फंक ने। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं दोस्तों। पर्सन संख्या 6 है, सनशाइन विटामिन है। ऑप्शन देखते हैं ए, बी, डी और सी। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि सनशाइन विटामिन या धूप का विटामिन कौन सा होता है? विटामिन ए, डी। ठीक है, तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा रे? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं दोस्तों। पर्सन संख्या 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? नहीं है। ऑप्शन देखते हैं ए,
के, सी और डी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सॉल्यूशन मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। देखिए विटामिन है ना, वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। विटामिन मुख्यतः कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो आपने सुना होगा वसा में घुलनशील विटामिन। अरे किसमें घुलनशील? वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, एक वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं और एक कौन से होते हैं? जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। अब सर हमारे को ये बताओ कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से और जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से? तो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं दोस्तों KE, DA, याद रखना है कीड़ा। ठीक है, ट्रिक क्या है? कीड़ा। और जल में घुलनशील B और C, बिस्लरी पानी की बोतल आती है ना, उससे याद रखना है। अब प्रश्न हमारा ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? तो देखो A वसा में घुलनशील है, K भी वसा में घुलनशील है और D भी वसा में घुलनशील है, जबकि जो C है ये किसमें है? जल में घुलनशील विटामिन है। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? अरे C। ठीक है दोस्तों, 7 का आंसर C करेक्ट हो जाएगा। तो ये काफी अच्छे लेवल का प्रश्न है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 हमारी ये बोलती है कि विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन देखते हैं, साइट्रिकमल, ऑक्जेलिकमल, एस्कोर्बिकमल और निकोटिनिकमल। तो विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? सबको याद होगा आपको, एस्कोर्बिकमल होता है। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? रे C करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 9। मानव शरीर में विटामिन A संचित रहता है। कहाँ संचित रहता है? यकृत में, अमाशय में, तिल्ली में और उदर में। तो नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट बात है कि मानव शरीर में विटामिन A संचित कहाँ रहता है? यकृत में या लीवर में। ठीक है, तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? 9 का आंसर हो जाएगा A हो जाएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है कि मानव शरीर में विटामिन A संचित कहाँ रहता है? यकृत में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है मेरे जिगर के टुकड़ों, गोल्डन राइस या सुनहरा दान में किस विटामिन की अधिकता होती है? ऑप्शन देखते हैं, A, K, E और B। तो याद रखना है कि गोल्डन राइस या सुनहरा धान में किस विटामिन की अधिकता होती है? विटामिन A की अधिकता होती है। ठीक है, याद रखना है सुनहरा दान या गोल्डन राइस में कौन से विटामिन की अधिकता होती है? विटामिन A की। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? A। नेक्स्ट, हाँ जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन है प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 है तो मेरे प्यारे भावी फौजियों, प्रश्न संख्या 11 है, हाँ जी, जो वीडियो के प्रश्न लिखेगा और रेगुलर मेहनत करेगा वो पक्का फौजी बनेगा मेरे जिगर के टुकड़ों। तो मेरे प्यारे भावी फौजियों, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्तस्राव को कम करता है? ऑप्शन देखते हैं, A, K, B और D। तो याद रखना है कि रक्त का थक्का बनाने में या रक्तस्राव को कम करने वाला विटामिन कौन सा होता है? विटामिन K होता है। तो 11वीं का आंसर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं मेरे प्यारे भावी फौजियों, प्रश्न संख्या 12। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो सबको याद है जल में घुलनशील विटामिन B और C होते हैं। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, A, B, E और K। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से? B और C। तो करेक्ट आंसर 12वीं का क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं मेरे प्यारे भावी फौजियों, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट है? ऑप्शन देखते हैं, A, B, E और K। तो याद रखना है, देखो डिटेल से बता देता हूं, एंटीऑक्सीडेंट या जीर्णता विरोधी विटामिन। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट या जीर्णता विरोधी विटामिन। जीर्णता विरोधी विटामिन कौन कौन से होते हैं? ठीक है, ये बुढ़ापे का विरोध करते हैं। जीर्णता विरोधी विटामिन और बुढ़ापे के लक्षण देरी से आते हैं अगर ये विटामिन आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर रूप से रहेंगे तो जीर्णता विरोधी विटामिन एक तो C होता है और एक क्या होता है? E होता है। ठीक है, जीर्णता विरोधी या एंटीऑक्सीडेंट विटामिन 2 ही होते हैं, C और E। इसमें कौन सा ऑप्शन आ रहा है दोस्तों? C नहीं आ रहा, E आ रहा है। तो क्या आएगा? E अपना करेक्ट आंसर रहेगा। तो 13वें का आंसर क्या है? C करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे जिगर के टुकड़ों, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 है, किस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं? ऑप्शन देखते हैं, B, K, B1 और A। तो याद रखना है कि एंटी इन्फेक्शन या संक्रमण रोधी विटामिन कौन सा होता है? विटामिन A होता है। तो 14वें का आंसर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा करेक्ट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 है, किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता क्षीण हो जाती है? ऑप्शन देखते हैं, C, D,
ई और के। तो देखो जनन तंत्र से संबंधित विटामिन या लैंगिक कार्यों से संबंधित विटामिन कौन सा होता है? विटामिन ई होता है, ठीक है। और विटामिन ई की कमी से क्या होता है? बांझपन भी होता है ना। तो जनन क्षमता में कमी किस विटामिन की कमी से आती है? विटामिन ई की कमी से आती है। तो 15वें का आंसर क्या हो जाएगा रे? सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे जिगर के छालों। प्रश्न संख्या 16, मानव दूध में कौन सा विटामिन अनुपस्थित होता है? तो मेरे प्यारे भावी फौजियों, आपको सबको पता है कि मानव दूध में कौन सा विटामिन अनुपस्थित होता है। ऑप्शन देखते हैं ए, B5, सी और डी। तो मानव दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है रे? विटामिन ए नहीं पाया जाता है, ठीक है। हाँ जी, विटामिन ए या सी? हाँ जी। तो देखिए मानव दूध में कौन सा विटामिन अनुपस्थित होता है? सी अनुपस्थित होता है, ठीक है। तो 16वें का आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, ठीक है। 16वें का आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। ए नहीं आएगा मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे प्यारे भावी फौजियों, ए नहीं आएगा। मानव दूध में कौन सा विटामिन उपस्थित होता है? सी होता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, पेलेग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन देखते हैं, पेंटाथेनिकमल, बायोटीन, फोलिकमल और निकोटिनिकमल। तो पेलेग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से रहे? B3 की कमी से होता है। और B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? निकोटिनिकमल होता है, ठीक है। तो 17वें का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। 17वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं मेरे प्यारे भावी फौजियों। हाँ जी, रिकेट्स नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ए, बी, सी और डी। तो रिकेट्स नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। तो 18वें का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, मेरे प्यारे भावी फौजियों। ये भी काफी इंपोर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होती है? ऑप्शन देखते हैं, B1, B6, B2 और B12। तो याद रखना है, कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होती है? B12 में पाई जाती है। तो 19वें का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा मेरे प्यारे भावी फौजियों। हाँ जी दोस्तों, मेरा एक ही उद्देश्य है कि मेरे से पढ़ा हुआ अगर कोई विद्यार्थी इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी मेरे से करता है तो वो पक्का सेलेक्ट हो और उसको वर्दी मिले। तो दोस्तों बहुत सारे बच्चे लग चुके हैं और जो दोस्त इस बार तैयारी कराए वो ईमानदारी से तैयारी करो। दोस्तों अगर आप ईमानदारी से तैयारी करोगे ना तो आपको, हाँ जी, सिलेक्ट होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। मेहनत आपको करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 20 पे चलते हैं। मैं आपके लिए अच्छे प्रश्न कलेक्ट करके ला रहा हूँ स्पेशल इंडियन आर्मी के लिए। आप तैयारी करते रहो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाओ दोस्तों, कि जो भी बच्चे तैयारी करें, अभी लॉकडाउन की वजह से घर पे रह रहे हैं, कोचिंगें सारी बंद हो चुकी है। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास जितने भी ग्रुप है उन सब में शेयर करो दोस्तों, ठीक है। आपका थोड़ा सा ये सहयोग चाहिए कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ, तो कोई भी अगर गरीब माँ बाप का बच्चा इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहा है तो उसका भला हो सके। तो दोस्तों ये काम की जिम्मेदारी आपके ऊपर है और आपको सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन कैसे कराना है और सिलेक्शन की जिम्मेदारी आप मेरे पे छोड़ दो। आप अच्छे से तैयारी करते रहो, रेगुलर जो भी वीडियो मैं एक टॉपिक के वीडियो अपलोड करूंगा उनको देखते रहो। सिलेक्शन की जिम्मेदारी मेरी है, अगर आप मेरा कहना मानोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। सैकड़ों विद्यार्थी सिलेक्ट हो चुके हैं और भारत का ऐसा कोई आर्मी ट्रेनिंग सेंटर नहीं है जहाँ से मेरे से पढ़ा हुआ बच्चा आर्मी ट्रेनिंग करके वहाँ से नहीं निकला हो। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, बहुत कम समय के अंदर। तो दोस्तों ये बहुत एक सिंपल सी एग्जाम है, आराम से अगर आप रेगुलर मेहनत करोगे 2-3 घंटे या 3-4 घंटे अच्छा सा शेड्यूल बनाकर, तो दोस्तों आराम से सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 20, स्कर्वी रोग का मुख्य कारण है। तो ऑप्शन देखते हैं, देखो विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से, विटामिन डी की कमी से। तो स्कर्वी नामक रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। और स्कर्वी रोग में दांत और मसूड़ों में क्या आता है? खून आता है। तो 20वें का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 21 है, लाल रक्त कणिका के परिपक्वन को प्रेरित करने वाला विटामिन है। ऑप्शन देखते हैं, B1, A, B6 और डी। तो आरबीसी या लाल रक्त कणिका के परिपक्वन को प्रेरित करने वाला विटामिन कौन सा है? B12 है, B12 है, ठीक है। तो 21वें का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 22 है, किस विटामिन की कमी से जीरोफ्थैल्मिया नामक रोग हो जाता है? ऑप्शन देखते हैं, डी, B2, A और K। तो जीरोफ्थैल्मिया नामक रोग विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। तो 22वें का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 22वें का आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 23,
लगभग सारे बच्चों को आता है कि विटामिन मुख्यतः कितने प्रकार के, पहले ही बता चुका। विटामिन 2 प्रकार के, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, तो विटामिन देखो ऑप्शन देखते हैं 2, 3, 1 और 4। तो विटामिन मुख्यतः कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। तो 23वें का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन है दोस्तों, पर्सन संख्या 24। विटामिन युक्त तेल किससे प्राप्त किया जाता है, ये भी एक आर्मी का फेवरेट पर्सन है। कुकुर से, मछलियों से, मुर्गियों से, इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन युक्त तेल किससे प्राप्त किया जाता है, आपको याद रखना है मछलियों से, क्योंकि मछलियों का जो यकृत का तेल होता है ना दोस्तों, उसमें विटामिन ए और डी पाया जाता है फिश लीवर ऑयल के अंदर। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि विटामिन युक्त तेल किससे प्राप्त होता है, मछलियों से। और ये भी याद रखना है कि मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन होता है, ए और डी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट और लास्ट पर्सन है, काफी इंपोर्टेंट है ये भी। एक नया खोजा गया विटामिन जो कैंसर के लिए उपयोगी है। ऑप्शन देखते हैं ए और ई, B12, B17 और ओ विटामिन। तो आपको याद रखना है कि नया खोजा गया विटामिन है जो कैंसर के लिए उपयोगी, वो कौन सा है, B17 है। ठीक है, इसका तो 25वें का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आज इस जनरल साइंस की टेस्ट सीरीज में आपको विटामिन के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल कराए। दोस्तों ऐसे में आपके प्रत्येक टॉपिक के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल कराने वाला हूं। और दोस्तों इन प्रश्नों के बाद आपके एग्जाम में एक सिंगल प्रश्न भी नहीं जाएगा। तो दोस्तों तैयारी करते रहो, और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे और भी जो स्टूडेंट है तैयारी करने वाले उनका भी भला हो सके। दोस्तों मेरा एक ही उद्देश्य है कि जो भी गरीब माँ बाप का बच्चा इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहा है उसका सिलेक्शन हो। और इसी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।